नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। देखिए, हमारे साथ पंजाब जेडीयू इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बेनीपाल जी हैं, बिहार पहुंचे हैं। पहले तो बहुत आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। प्रेम से लोग इनको टेडी जी भी कहते हैं आपके क्षेत्र में, मतलब आपके पंजाब में। जी, तो कैसी मतलब तैयारियों की लेके हम बात करेंगे, क्योंकि चर्चा हुई कि पंजाब में भी जेडीयू पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैसे लड़ेगी, गठबंधन से लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले तो आप बिहार आए, पटना आए, आते हैं हमेशा, अक्सर आते हैं? जी, पंजाब से हूँ तो आते रहते हैं। 2 कारण हैं, एक तो हमारे पार्टी के नेता बिहार से हैं तो उस वजह से तो आते ही हैं। हाँ। दूसरा बहुत बड़ा मकसद है कि पंजाब से हूँ तो गुरु गोविंद सिंह जी की ये जन्मभूमि है, तो उस वजह से भी हम आते हैं। तो घूमा आप, मतलब पटना घूम लिए, पूरा घूम गए थे? जी, जी। कैसा लगा, मतलब कितना अच्छा है? बहुत अच्छा लगा पटना घूम के। कई बरसों से हम आ रहे हैं और जो हम यहाँ पे बदलाव और तरक्की देखी है बिहार में, वो लाजवाब है। तो देख के बहुत खुशी होती है कि हर नेता को ऐसे होना चाहिए कि आपके नेता की तरह, जी, हमारे नेता की तरह। नीतीश कुमार और की जो तरह। जी, नीतीश कुमार जी की तरह। हाँ। और जो उन्होंने निस्वार्थ, जो आपके प्रदेश की तरफ उन्होंने जो सेवा की है और जो तरक्की बिहार में हमने देखी है, हम उसकी उनकी सोच के कायल हैं। क्या हाल है पाजी, घूमे पटना, घूमे? नमस्कार जी। हाँ जी, हमने पटना घूमा है हम्म। और हमें मौका मिला था 90 के दशक में भी आने का। अच्छा। और उस वक्त जो स्थिति थी वो बदहाल थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और उस समय में और आज के समय में बदहाल से स्वर्ण काल में ले आए नीतीश कुमार जी। हमने ऐसा विजनरी लीडर देखा नहीं है। मतलब जिन्होंने, जो बिहार में रहा है वही जान सकता है कि 90 की स्थिति में, 90 में क्या स्थिति मतलब आप थी। बाहर में, पंजाब में रहते थे तो भी बिहार आते थे उस वक्त? जी, हम लोग बिहार आते रहते थे। और 90 में तो हम लोगों को डर लगता था। अच्छा। लेकिन अब तो हम लोग खुलेआम आते हैं, घूमते हैं। पंजाब से लाखों संगतें आ रही हैं, रात रात भर आपस में इधर उधर जाते हैं। गुरुद्वारे भी जाते हैं सभी? जी, गुरुद्वारा जाना तो हमारा अवश्य जाना ही है, प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी है, इसलिए। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा बात हम चुनावी कर लेते हैं, क्योंकि कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें ये तय हुआ कि पंजाब में चुनाव लड़ेगी जेडीयू पार्टी। सही है? जी, बिल्कुल। तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, हम तैयार हैं। और आप सब जानते हैं कि अगले साल 2027 अगर तय है, जो फरवरी में चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव है, उनमें से पंजाब भी एक है। जब यूपी में भी होना है? जी, ये यूपी, गोवा, मणिपुर, कई कई 5 स्टेटों में है, जिसमें पंजाब भी एक है। तो तय किया गया है कि हम पंजाब, हमारी लीडरशिप ने हमें जो हिदायत दी है कि पंजाब में हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हमारी तैयारी सभी सीटों पे है। बाकी पंजाब में तो 117 सीटें हैं। 117 सीटें हैं। 13 लोकसभा सीट है, 117 असेंबली सीट है। बाकी ये निर्भर करता है हमारी लीडरशिप पे, जो वो हमें हिदायत देंगी, हम उस हिसाब से हम लड़ेंगे। लेकिन बस लड़ेंगे कि मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे भी? बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि जो हालात इस वक्त पंजाब में है। क्या हालात है पंजाब में? इसमें इस समय बेरोजगारी है, क्राइम है, और लोग वहाँ ड्रग्स का इशू है, कई ऐसे इश्यूज हैं जो। अच्छा, बिहार में एक चर्चा होती है उड़ता पंजाब। ये उड़ता पंजाब कैसे बन गया? देखिए, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब की निंदा नहीं करूंगा। ये एक नैरेटिव सेट किया गया है, पर लेकिन ड्रग प्रॉब्लम ये नहीं कि पंजाब में ही खाली है, बाकी देशों, बाकी स्टेट्स में भी है। मेरा ख्याल दिल्ली में पंजाब से ज़्यादा होगी, पर है। ये मानता हूँ कि पंजाब में ड्रग की इशू है। हमारा स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ से जो। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी ने सरकार वहाँ चला लिया है, लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल से अधिक का समय हो गया। अब तो फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं अगले साल। तो कैसा रहा भगवंत मान का? भगवंत मान रहे ना चीफ मिनिस्टर? जी, जी, भगवंत मान जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन देखिए, वायदे बहुत किए हैं पर कर नहीं पाए। ये हमारे जैसे लीडर, हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। वहाँ पे तो कहा था बिजली फ्री, फिर सिलेंडर का दाम कम किए। देखिए, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। अब इलेक्शन नजदीक आ गई तो अब कहेंगे अब तो देंगे ही, क्योंकि इलेक्शन आ गई है। सड़कों का बुरा हाल था, अब इलेक्शन नजदीक आ गई तो सड़कें भी दुरुस्ती करेंगे कि लोग देखेंगे कि कर दिया। तो वायदे बहुत किए हैं, पर
अभी इतना ग्राउंड पे नहीं दिखा जा ग्राउंड पर रहा। नहीं दिखा है, मतलब ठीक है, इसे आप आधार बनाएंगे। वहां पर पिछली बार तो बीजेपी बुरी तरह से परास्त हो गई, ठीक है, 2 सीटें थी मेरे ख्याल से, कांग्रेस से भी कम थी, और आम आदमी पार्टी 94 सीटों के साथ सरकार में आ गई। चलिए ठीक है, इस बार जेडीयू चुनाव लड़ेगी, आपने भी कहा लड़ेगी, बीजेपी के साथ लड़ेगी, बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेगी? देखिए, बीजेपी के साथ लड़ना या हम अकेले जेडीयू, ये हमारे जो सेंट्रल नहीं, लीडरशिप जैसे है। बिहार में है ना, एनडीए की सरकार है, जेडीयू बीजेपी साथ साथ है, तो वहां भी इस बात की संभावना होगी ना? देखिए, ये हमारी लीडरशिप ने डिसाइड करना है, जो वो तय करेंगे हम उसको मानेंगे। अगर उनकी हिदायत आएगी कि हमने एनडीए अलायंस में लड़ना है तो वैसे तो लड़ेंगे। अच्छा भी रहेगा उससे, वैसे वोट, मतलब वोट जो है वो एक साथ हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो समय के हिसाब से देखेंगे, जैसा माहौल बनेगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मेरी जानकारी है कि आप लोग 45 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी है, अभी हमारी लीडरशिप ने हिदायत नहीं दी, जैसे वो कहेंगे हम उस हिसाब से लेकिन करेंगे। लड़ना है, ये तय है। ये 100% 200% तय है कि हम लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की बात आप करें, नीतीश कुमार को भी पंजाब के लोग बहुत याद करते होंगे। ऐसे है कि अगर मैं थोड़ा इतिहास बताऊं पंजाब और बिहार का, कि हमारे जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, इनकी पैदाइश पटना सिटी में हुई, पटना बिहार, साहिब। पटना साहिब में, और उनका बचपन वहाँ व्यतीत हुआ, और फिर वहाँ से चल के वो पंजाब गए, अनंतपुर साहिब की धरती में। तो ये एक अटूट बंधन है बिहार और पंजाब का। और जो खालसा आज हम सरदार हैं, खालसा पंथ जो साजा, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब में साजा। तो आज अगर हम खालसा हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी की वजह से हैं। तो ये जो अटूट बंधन है बिहार और पंजाब का, ये कभी टूट नहीं नहीं, सकता। हमें तो याद है एक प्रकाश उत्सव मना था, बहुत जी, भव्य मना था। और बिहार में इतनी कोई बड़ी पंजाबी संगत नहीं है, फिर भी जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मान आदर, जो नीतीश कुमार जी ने हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी को जो मान सत्कार दिया, और 350 साल उनका जो जन्म शताब्दी मनाई गई इतने शानो शौकत से और इतनी श्रद्धा के साथ, ये तो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उस टाइम 2017 में सरदार प्रकाश सिंह बादल थे, तो वो भी मान गए कि जो नीतीश जी आपने करके दिखा दिया, ये हम पंजाबी भी नहीं कर पाए। तो जो उन्होंने, नीतीश जी ने जो हमारे लिए किया है, जो सिख कम्युनिटी के लिए, ये हम कभी नहीं भूल सकते। हम तो पूरी कम्युनिटी उनको दिल से चाहती है। और जैसे उन्होंने हाथ जोड़ के हमें स्वागत किया, जी आयानु, आप बिहार में आइए उस टाइम, तो हम भी उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं और उन्हें स्वागत करते हैं कि जी आयानु, आप आइए, पंजाब आइए, और हम आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं। लड़ेंगे मजबूती से, और पूरा लड़ेंगे मजबूती से। लड़ेंगे। नीतीश जी भी जाएंगे प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे, हमारे लीडर हैं। और बल्कि कल उन्होंने अपने उसमें जो भाषण में बड़े विस्तार से बोला कि अब मैं यहाँ से काम से मुझे फुर्सत हो गई, तो जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊँगा, प्रचार करूँगा। प्रचार करेंगे। यहाँ पर नीतीश जी के काम को कैसे देखते हैं? ठीक है, अब तो यहाँ पर बीजेपी सरकार में है, जेडीयू भी सरकार में है, लेकिन अब निशांत आ गए, उनके बेटे यहाँ पर मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री हुए, तो मतलब बेहतरी होगा, काम होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। हम तो मानते हैं कि बहुत सुलझे हुए हैं और उनके पिताजी के निर्देश से चल रहे हैं। तो मेरी मुलाकात होती रहती है और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। तो तैयारी है पूरी, लड़ना है तो लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, जितना भी है। जीतेंगे, लड़ेंगे तो लड़ने के लिए, जीतने के लिए ही लड़ेंगे हम। जितने कहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। सामने में आम आदमी पार्टी में तो कहीं टिकेंगे। देखिए, पंजाब का एक ऐसा, वहाँ कांग्रेस भी है। देखिए बिल्कुल, आप पंजाब का इतिहास देखिए, जब आम आदमी पार्टी आई तो वहाँ पे कांग्रेस थी, अकाली दल थी और भाजपा थी, और अन्य छोटी पार्टी और भी थी जो लोकल, कई अकाली दल के कई फैक्शन हैं। एक नई पार्टी आई और आप ही ने अभी जो बताया सही है, 92 सीटों से एकदम जीत गई। 94। हाँ, 94। तो ये एक कारण है कि देखिए, जो इतने साल हो गए, हम एक नंबर 1 स्टेट थे पंजाब, और ये पार्टियों ने आपस में जो भी किया है, धीरे 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 करके इस वक्त अगर आप देखें तो बिहार से भी नीचे है। तो तरक्की, पंजाब में तो इतनी खेती होती है, इतना किसानों के लिए काम होता है। तो आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, अगर इतनी होती तो फिर हम इतना नीचे क्यों जाते? तो कोई तो कारण है। अब देखिए, ये मैं मानता हूँ कि अगर जो स्टेट तरक्की करता है तो उसके लीडर की नीयत और नीति की वजह से होता है। ये हम एग्जाम्पल, आपके मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे लीडर,
इनकी नीयत साफ थी और नीति अच्छी थी। सुशासन बाबू कहते हैं जो गुड गवर्नेंस की वजह से आपका बिहार इतनी तरक्की कर गया। हम तो एग्जाम्पल देते हैं जगह जगह। आप हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, मेरे ख्याल यूएन ने भी एक प्रोजेक्ट किया था आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे और कई चीज़ों पे, और जिसमें हमारा बिहार जगमगाता हुआ दिखा। जी जी जी। तो ये दुनिया देख रही है, ये मैं नहीं कह रहा। तो हम भी ये देखते हैं आप कि क्या वादे करें, मतलब अगर आपकी पार्टी अभी चुनाव लड़ेगी तो वादे तैयार होंगे ना, पंजाब में क्या करने का वादा, क्या करेंगे? जी देखिए, अब हम गुड गवर्नेंस पे लड़ेंगे जो हमारे लीडर ने हमें सिखाया है। और जो इस वक्त आप देखेंगे कि वहाँ बेरोजगारी है, इंडस्ट्री बेरोजगारी क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आ रही, वहाँ का यूथ इतना होनहार यूथ है। आप देखिए पंजाब से इतनी माइग्रेशन होती है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है और वहाँ जाके उन देशों को तरक्की कर रहा है और पंजाब नीचे जा रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि वहाँ की जो लीडरशिप है उसमें प्रॉब्लम है, हमारे लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यही, हमारा पूरा जोर इसी में रहेगा कि वहाँ पे लोकल इंडस्ट्री क्रिएट की जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, जहाँ पे बच्चों को वहाँ रोजगार मिले और हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, उसको अपने आप तरक्की में लेके आएंगे। तो देखिए, ये पूरी बातचीत रही हमारी पंजाब से आए हुए जो इकाई के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हुई है। चुनाव लड़ेंगे तो 200% तय है। बीजेपी के साथ लड़ेंगे, साथ नहीं लड़ेंगे, अभी तय नहीं है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और नीतीश कुमार प्रचार प्रसार भी करेंगे। अब देखना होगा, आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ती है तो फिर भगवंत मान के लिए और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कितनी फजीयत होगी। नीतीश कुमार की नीतियां, उनकी विचारधारा क्या एक नई रूपरेखा को जन्म देगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।